हाँ श्री आशीष जैन जी जल्दी मंडी उपलब्ध सर आप जब याद करें हम उपलब्ध हैं। अभी हमारे ग्रुप में हमारे निगम पार्षद श्रीमती कुसुम तोमर जी उपस्थित होने वाली हैं। आज ये कार्यक्रम उन्हीं के सम्मान समारोह के रूप में रखा गया है। बंधुओं, हमारे क्षेत्र बलबीर नगर में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अनेकों कार्य हमारी निगम पार्षद बड़ी कर्मठ तरीके से करा रही है और अब उनको अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। उन्हीं के सम्मान के समारोह में आज आयोजन किया गया है। वो अभी कुछ समय में उपस्थित होने वाली है और हमारे अतिथि के रूप में हमारे मदन लाल जी जैन जो हमारे स्थानीय जैन समाज के महामंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्य वो समाज के लिए करते रहते हैं। जैसे कि ये धर्मशाला जिसका आज सब लोग उपयोग कर रहे हैं, वो उन्हीं के अथक प्रयास का परिणाम है। और कुछ ही समय पश्चात हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। हमारी निगम पार्षद जी अभी कुछ ही समय में यहाँ उपस्थित होने वाली है। बंधुओं, कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा अपने जो नेतागण होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका योगदान काफी होता है। चाहे वो अपने क्षेत्र के मंत्री हो, निगम पार्षद हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमका उचित समय समय पर सम्मान समारोह आयोजित करते रहें। उसी श्रृंखला में आज का जो आयोजन हमने रखा है और अभी कुछ ही समय पश्चात हमारी निगम पार्षद यहाँ उपस्थित होने वाली है। अब देखिएगा, हमारे समाज के अंदर चाहे वो आपके पास समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, सब लोग बड़े सम्मान के साथ हमारे यहाँ पे निवास करते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। ये क्षेत्र बलबीर नगर बिल्कुल अनोखा क्षेत्र है और मैं तो लगभग मेरे को यहाँ पे आए निवास किया तब से ये क्षेत्र इतना समन्वय किसी क्षेत्र के अंदर होगा। और हमारे मैं तो एक बात और कहूँगा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर कहाँ रहते हो, वहां बलबीर नगर के लिए पहले मैं भी वहीं पे रहता था। ऐसा लगता है कि कितने लोग यहाँ से इस क्षेत्र से आज यहाँ से गए हैं, तो अपने क्षेत्र का बड़ा महत्व है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से चुनाव क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री कार्यालय बन के गए हैं, बड़ा ही भाग्यशाली क्षेत्र है। हम अभी कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं कुसुम जैन जी, कुसुम
तोमर जी और थोड़ा सा सर्दी का मौसम होने के कारण थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे तीर्थ यात्रा संघ की अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन जी, उनको सह सम्मान। कृपया वो भी अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान करेंगे। श्री संजय जैन जी, बंधुओं, कोई भी व्यक्ति, हम लोगों की मानसिकता रहती है कि हमारे कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो, तुमसे अपेक्षा तो बहुत करते हैं और उनमें कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, मगर हमारा ये प्रतिबद्धता है कि समय समय पर उनका आशीर्वाद यहाँ बैठे हैं। हमारे बाबूजी, मैं इनका सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री देवेंद्र को आमंत्रित करता हूं कि वो विषय में और अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों के विषय में हमें अवगत कराएं। आज के सत्येंद्र जैन जी, मेरे साथ जिनके मार्गदर्शन में मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यभार संभाला, ऐसे मेरे बड़े भाई सुभाष जैन जी, सम्मानित मंच, आज ये जो ऐसे कार्यक्रम रखा गया है, ये विशेषतः को कुसुम तोमर जी का अभिनंदन समारोह है। तो वो आए अभी थोड़ी देर में आएंगी और उनकी उपलब्धियां और क्षेत्र में कराए गए काम, तो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा नीचे आ चुकी है बहन जी, तो मैं नवीन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने कार्य बहन जी कि हमारे निगम पार्षद जी कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होने वाली हैं। और जैसा कि अभी हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि हम उनके द्वारा जो कार्य हमारे क्षेत्र में कराए जा रहे हैं या संभावित योजनाएं हैं, वो अपने ही मुख से आप सब लोगों को अवगत कराएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक क्षेत्र में सबके अलग अलग दायित्व होते हैं, होता है विधायक का अपना दायित्व होता है, तो सबके अपने अपने दायित्व होते हैं। फिर भी मैं उनके बारे में एक बात कहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जो निगम पार्षद है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में अच्छे और कुछ ही समय में वो हमारे बीच में उपस्थित होने वाली है। हमारे बीच श्री विपिन जैन जी, मैं विपिन जी के बारे में बताना चाहूंगा। तो हमारी भोजन साल सिकरती में चलती है, वहीं पे रहते हैं और बहुत बड़ा आयोजन ये अपनी तरफ से करते हैं हर साल पूरे। और
अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि हमारी कुसुम जी अनेकों कार्य हमारे क्षेत्र में करा रही हैं। उनके इसी वो आ चुकी है कुसुम कुमार जी, कर्तव्य ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हमारी निगम पार्षद श्रीमती कुसुम कुमार जी आज के इस आयोजन की समारोह गौरव श्रीमती कुसुम कुमार जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे जैन समाज के महामंत्री श्री संजय जैन जी और हमारी समाज की जो शुभकामना परिवार से रेणु जी, बंधुओं, जैसा कि कोई भी अब हमारे मंच पर हमारे समारोह को लोग आ चुके हैं और कोई भी कार्यक्रम से हम करेंगे और उससे पूर्व मां भारती को माला अर्पित करेंगे और उसके लिए मैं अपनी समारोह की तो हमारी कुसुम तोड़ दे कहना है कि सब लोग मिलकर करें। मैं आगे करूंगा मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण मां भारती का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कैमरामैन आप जूते उतारने पड़ेंगे। भारती की वंदना के लिए मैं अपने समाज की प्रमुख समाज सेविका और शुभकामना मंच की संयोजिका श्रीमती रेणु जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मंगलाचरण के माध्यम से मां भारती की वंदना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान का दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करती हूँ। अपने पूरे बबीर नगर के समाज का जो सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, सभी इतना कार्यक्रम करते हैं कि जितने कार्यक्रम भी होते हैं उन सब में हमारी कुसुम तोमर जी बहन का उपस्थित होती हैं और अपनी उपस्थिति में कभी कमी नहीं रहती, इसीलिए सब उनसे इतने ज्यादा खुश रहते हैं। लगता ही नहीं है कि कोई नेता आई है हमारे बीच, ऐसा लगता है हमारी बहन आई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथिगण का सम्मान करेंगे। मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दो, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दो, रत्नात्रय का
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर विराजो ये माता, हृदय के कमल पर विराजो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम तो, हमें दान देना, हमें ज्ञान देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हो शारदे माँ की, भारत माता की। कुसुम जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। इनके आने के बाद हम सारी जो महिलाएं हैं ना, वो एक ही लाइन याद करके रखते हैं। कोमल है कमजोर नहीं, कमजोर नहीं तो मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत सुंदर परिचय तो कराऊंगा। हमारे RWA के अध्यक्ष समाज के संरक्षक भी हैं। टीम हमारी बलविंदर जैन जो हमारे हैं, परिचय कराऊंगा। हमारे पूर्व निगम पार्षद सुभाष जैन जी, प्रमुख आपका जो कुछ भी सिखाना, आज हमें खड़े होने लायक जो हम बने हैं, सब समाज को इन्होंने के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं श्री भूपेंद्र जैन जी। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री मदन जैन जी, ये भी दीदी, इन्होंने भी ये जो हम आज जिस धर्मशाला में आयोजन कर रहे हैं, इन्हीं का प्रयास है। और दीदी ऐसे कर्मठ हैं ये कि जो उनके मन में आता ना कि ये करना है, तो सोचते नहीं कि मेरे को स्वयं मिलेगा मिलेगा, करना तो करना है। ये स्थान, ये धर्मशाला सब इन्हीं का प्रयास है। हमारे समाज के प्रमुख और प्रमुख स्तंभ भी कहूंगा मैं तुमको, जो हम लोग नहीं कर पाए, जो प्रमुख स्तंभ भी कहूंगा को है। और नित्य नियम मंदिर आना, पूजा पाठ करना और सबको जोड़ने के, जो सबको एक जोड़ने की कला जो बाबू जी के अंदर है, श्री प्रमोद जी सराय वाले और अध्यक्ष जितने मंच हैं, मंच संचालक वही करते हैं। मैं तो भी सीख रहा हूँ, नया हूँ। हमारे अशोक जी कृपया हुआ है और अंग्रेज पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक जैन जी, विपिन जैन जी हमारे जैन लाइफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन सभी परिचित हो। अनेकों कार्य अपने जैन समाज के लिए करते रहते हैं। यश जैन जी विश्वास नगर से ये रहते हैं, पूर्व निवासी बल्लभी नगर से हैं। और दीदी, इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा मंदिर बन रहा है ये समर्पित है। किसी भी टाइम, रात को, किसी भी समय पूरा तन मन इन्होंने अर्पण किया हुआ है। श्री यश जैन जी, हमारे महामंत्री संजय जैन जी और महिलाओं में तो आपको मेरे को परिचय करने की जरूरत रहेगी। ये सारी तमाम विभूतियाँ, रेणु जी, अर्चना जी, हमारे कोई साधु, कोई भी संत आए
अपने घर की चिंता न करते हुए पूरी समर्पित रहती हैं। हमारी सारिका जी, हमारी जो तीर्थ यात्रा संघ है उनके अध्यक्ष प्रवीण जी हैं, उनकी मिसेज अनीता जी घर से फ्री कर रखा भाई साहब को, 3 बसें लेके जाते हैं महीने के अंदर। आज के समय में दीदी ये कार्य लगता बड़ा आसान, बड़ा कठिन है। 3 बसें एक साथ एक महीने में लेके जाना, उनको मैनेज करना। प्रवीण जैन जी और उन्हीं की धर्मपत्नी अनिता जी, हमारे मान सिंह जी धर्म जागृति मंच की अध्यक्ष और मुनि की आहारचर्या में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे अग्रवाल समाज से हमारी मोनिका जी, गली में कोई भी समस्या हो बस हमें चिंता नहीं है, भाभी को बोल दिया हल। और उनके सहयोगी हमारे समीक्षा अग्रवाल जी, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बाबूजी, मैं फिर नाम भूल गया अपने आप का, ये लोग ऐसे हैं सब लोग। बाबूजी का नाम भी लेते हैं, बाबूजी का नाम बाबूजी। तो जितने भी लोग बैठे हैं, किसी का नाम, हमारे सेवा मंडल के महामंत्री संजय करती, कृपया वो आए प्रतिपद स्थान ग्रहण करें। और दीदी इनके तो ये मान लो सेवा कार्य में पूरे लॉकडाउन उन्होंने भंडारे ये किसी को ना तो अपना पूछते थे और ना ही ये किसी को नहीं देते थे ग्रहण के। हमारे उपस्थित है हंस कुमार जी हैं, श्री हरिकिशन जी हैं, अभिषेक जी, दीदी इनका जिन्होंने परिचय हमारे समाज के अंदर का, उनको क्या परिचय कराएंगे, जो ऐसी हत्या है समाज की। हाँ पहले आज दीदी का तो हो गई, दीदी जो वैसे मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूछा मैं अभिनंदन क्या करना स्वागत समूह तो इनका ही है। परिचय देकर पुण्य हो जाए ना कि हमारे अपने सुषमा जी ने कहना चाहूंगा कि इनका सब पर स्वागत तो उनका करेंगी आयोजन है ही, पर ये परिचय इनका सही करा, ये कितने आपके सहयोगी हैं सब लोग। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, समाज के सारे गणमान्य यहाँ पे उपस्थित हैं और उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूँगा। हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जैन जी वो आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन जी का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें और उनका सहयोग करने के लिए आए हमारे आरडब्ल्यू के महामंत्री श्री मनोज अग्रवाल जी। भाई दोनों साथ आओगे ना अध्यक्ष महामंत्री जी, और हमारे कार्यक्रम को एक प्रतीक चिन्ह मैं चाहूंगा कि हमारी आज के समारोह को अपने हाथों से उनको इस समारोह का प्रतीक चिन्ह हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी को भेंट करें। और अब जिनके सम्मान में ये आयोजन आज का हमने रखा हुआ है, हमारे समारोह पर श्रीमती कुसुम तोमर जी, उनके सम्मान के लिए मैं अपनी जो महिला शक्ति है, रेणु जी, अर्चना जी, अनिता जी, पूजा जी, नाम भूल जाता हूं मैं, श्रीमती कुसुम तोमर जी का सम्मान करें अंगवस्त्र पहनाकर और माल्यार्पण कर।
और जैन समाज के मंत्री राजीव जैन जी जहां भी हो कृपया ऊपर आ जाएं। राजीव जैन जी, और कृतज्ञ और हमारे बीच में हमारे मंडल के जो महामंत्री हैं श्री अशोक राणा जी, हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि श्री मदन जैन जी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे बस जमीन जी बस अब कार्यक्रम शुरू करवा के आपका सम्मान में बात उठाएं। स्वागत के लिए अपने समाज के ऐसे थोड़े चलेगा। हमारे पूर्व उप प्रधान श्री सुभाष जैन जी और हमारे महामंत्री संजय जैन जी वो आए और हमारे समाज के प्रमुख स्तंभ स्थानीय जैन समाज बलबीर नगर के महामंत्री श्री मैं करूँगी ऐसा। मैं एक चीज मोमेंट तो और हमारे जो समाज के स्तंभ और श्राव श्रेष्ठी हैं, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित हमारे बीच में हमारे महेश कौशिक जी जो उत्साह एनजीओ एक काफी योगदान करते हैं। महेश कौशिक जी मैं चाहूंगा वो आए और अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मैं अपने समाज की महिलाओं से यह आग्रह करूंगा कि उनको बड़ा कर्तव्य के साथ और बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। सब लोग आ जाएंगे उनके स्वागत में। हमारी महामंत्री अलका जैन जी जो हमारे समाज के महामंत्री संजय जैन जी की धर्मपत्नी भी है। ये दोनों पति पत्नी समाज में पूरा योगदान करते रहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक कदम बढ़ाया है। मैं चाहूंगा हमारी मंडल के महामंत्री श्री अलका जैन जी का भी अभिनंदन और स्वागत हमारे समाज की द्वारा किया जाए। मानसी जी आप भी हो, मोनिका जी आओ, अनिता जी आप भी हो, सारिका जी वे अपने क्षेत्र के दो अपने जो राजनीतिक परिस्थितियों का सम्मान होना चाहिए। और सर्दी है तो धन सारा होना चाहिए। और चाहूंगा कि जितने भी मंच पर हमारे अतिथि आए हैं वो सब सम्मान प्रतीक चिन्ह हमारे समारोह से कुसुम तोमर जी को भेंट करें। सभी एक साथ और जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन किया जाए। उनको भी आज स्मृति से भेंट करें। और मैं चाहूंगा पहले से पहले
यहाँ बैठे हमारे शिखर चंद जी, स्थानीय वादी जय उनका स्वागत, और संजय जी महामंत्री बलबीर नगर वो आए। और इसी स्वागत श्रृंखला में हमारे बीच में ये हमारे समाज के प्रमुख स्तंभ है, ऐसे बुजुर्ग हैं सारा दिन लगे रहते हैं, किसी का कोई कार्य हो। हमारे वो जैन समाज के संरक्षक जी हैं और जैन मंच के भी संरक्षक हैं, और हमारे आर्ट ऑफ बलबीर नगर के वो अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि भाई जैन मंच वाले आ जाओ सारे, और जोरदार करतो ध्वनि साहब का स्वागत। पहले घर वाले को करेंगे ना, चलो मैं आओ आप भी आओ, स्वागत करो। ये मास्क हटा लो 2 मिनट के लिए जैन साहब। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, सफाई का काम हो, पूरा दिन लगे रहते हैं। मैं चाहूंगा एकदम उनका जोरदार करता ध्वनि स्वागत। और इनके स्वागत के लिए मैं अपने समाज के महामंत्री, अपने कमेटी के जो सुधीर जी हैं, हरिचंद जी हैं, और संजय जी आप तक के जोड़ीदार हो। और सबसे बड़ी बात खूबी दीदी के बारे में क्या है, ये ऐसी जगह बैठे कोई भी जाके तो पकड़ दो हर समय। और इस स्वागत संकल्प में आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में सब, और मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जितना भी काम कहा जाए कम है। मेरी संख्या तो जरूर कम, पर आप देख रहे होंगे कि सारे जो बलबीर नगर के समाज सेवी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे संजय जी द्वारा हमारे बाबूजी, मैं तो बाबूजी कहूँगा बार बार उनको, वो भी आए करते। अब हमारी महिला शक्ति सोच रही होगी, हमारे महिला से अपने देने की मत देते हैं, उसमें वो चीज नहीं उपयोग में ला सकते। यही करेंगी, ये जो है हमारे मंच पे महिला शक्ति बैठी है वो। हाँ, ये बात स्वागत हमारे जो है महिला शक्ति वही करे, ताकि तो प्रोत्साहन दें कि आगे भी ये ऐसे कार्य करते हैं। और इनको एक प्रतीक चिन्ह रेणु जी को, रेणु जी कि कोई भी साथ को आए कहले भैया चिंता मत करो। अरे वाह, दीदी को उनका सम्मान कर रही है। भाई तालियां वाले बच्चे रहने चाहिए, पता रहना चाहिए बोलता कि दीदी हमारी तीर्थ यात्रा संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनकी श्रीमती श्री अनिता जैन जी, मैं चाहूंगा कि आज जो इतना सहयोग ये समाज के लिए करती हैं, और रहेगा स्वागत का। अब
सेवात्मक मंडल के महामंत्री संजय गांधी, मैं चाहूंगा उनका अभी मेरे नंबर तो आएगा देखिए वो कार्य सिद्ध होकर ही रहेगा। ये इनकी विशेषता है। जोरदार तालियां। हमारे जैन समाज के महामंत्री, मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे समारोह गौरव श्री कुसुम तोमर जी का सम्मान करें और उनको पुष्प भेंट करें। श्री संजय जैन जी महामंत्री, मनोज अग्रवाल जी वो भी आए और पुष्प भेंट करें हमारे समारोह गौरव को। अध्यक्ष श्री देवेंद्र जैन जी, जैन समाज संरक्षक भी है हमारे, वो भी आए उनको कुछ भेंट करें। लगता नहीं होगा, मैं कह दियो। देखो बिना लड़ाई के काम नहीं होने का। हाँ ये बात है, लड़ते नहीं है, लड़ते हैं। और दीदी एक ऐसा शख्स श्री संजय जैन जी, देखो आज आगे अभिषेक जी हमारे महामंत्री जैन समाज के साथ के सहयोगी हैं, इनका थोड़ा जोरदार स्वागत होना चाहिए। हमारी कमेटी से श्री गोपी जी, हमारे पूर्व कमेटी से श्री मनोज जैन जी, हंस कुमार जैन जी, वो भी आएंगे, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं सबसे पहले और एक बार फोटो आ जाए भैया, वो पीछे रोड की ये कहते नहीं थे मैं सम्मान नहीं कराऊंगा, पीछे जाके बैठ जाते हैं। और अब इस स्वागत संग्राम को विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि अब वो भी आए और उनका सम्मान हमारे जैन समाज के मंत्री संजय जी करें। ये हमारे भारत चैनल के दिल्ली के जो है डायरेक्टर भी हैं, नीरज जी, जय गुप्ता जी, वो भी आए और महिला सहायक उनको भी प्रतीक्षित शुभकामना। अब मैं सर्वप्रथम प्रमुख वक्ता के रूप में जो अपनी आज की इस मंगल बेला में सर्वप्रथम बलबीर नगर जैन समाज और समस्त बलबीर नगर वासियों की ओर से इस सभा में जिला अध्यक्ष चुने जाने पर श्रीमती कुसुम तोमर जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि हमने इन्हें जब से देखा है, जब से जाना है, पहचाना है, के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर पूरे समाज की सेवा जो कार्य कर रही है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी की है। हमारी भावना है कि ये आगे चलकर विधायक का रूप इस बढ़ते बढ़ते भावी और इस बलबीर नगर समाज को एक सांसद मिले, ये हमारी भावना है।
हम पुनः दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय। और अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा अपने जैन लाइफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो आए और हमारे थोड़ा नाम में मिस्टेक हो जाती कई बार, जो हमारी कुसुम लता जैन जी है, वो कुसुम तोमर जी है, बार बार थोड़ा मिस्टेक हो, मैं क्षमा चाहूंगा हमारे कुसुम तोमर जी के लिए वो सम्मान में। सभी को जय जय। भारत माता की जय। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के सी नवीन जी, जो कि जैन समाज के भी स्तंभ है, ये सबके बारे में बड़ा चढ़ाकर सबको मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन इनकी भी अपनी एक छवि है। बोलने की तो है ही, जैसा कि ये कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत दृढ़ स्तंभ है समाज के हर काम में। और खासकर अभी जो मंदिर जी का कार्य चल रहा है उसमें भी तन मन धन से पूरा सहयोग दे रहे हैं। जैसे अभी ये कार्यक्रम बनाया और इसको एक तरह मतलब इस ठंड के मौसम में और बहुत कम अंतराल में इन्होंने ये कार्यक्रम किया। और आज इस मंच की गौरव जो कि कुसुम तोमर जी हमारे बीच में हैं, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मनोनीत हुई है, तो मेरी शुभकामनाएं और मेरे जो जैन समाज के लिए आप कार्य करती हैं, बहुत बहुत साधुवाद मैं बोलूँगा इसके लिए। हर समय आप कहीं न कहीं जहाँ भी आपको इन्वाइट किया जाए एक आवाज़ पर आप चल जाती हैं। बहुत बहुत कर्तव्य दिल से आप स्वागत करें। मैं अपने जैन लाइफ परिवार की ओर से, पूरे राष्ट्र से कार्य करने की ओर से आपको ये बहुत बधाई देता हूँ इस अभिनंदन के लिए। और हमारे बीच में अलका जी हैं, उनको भी जो गरिमा प्राप्त हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इनके लिए भी, अलका जी के लिए भी एक बार ताली हो जाए, वो भी जैन समाज को प्रोत्साहन दिया और बीजेपी के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक वर्चस्व है कि जैन समाज कहां से कहां जा रहा है, क्यों जैन समाज को फॉलो कर रहे हैं लोग। बीजेपी आज शीर्षस्थ में है, पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, पूरे भारत का विश्व में नाम किया है। तो मोदी जी तो है ही, लेकिन एक पार्टी होती है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने एकमात्र मोदी जी को पेश किसने किया? मोदी जी ने बीजेपी को पेश नहीं किया, मेरा अपना मानना है, लेकिन मोदी ने आज पूरे भारत को, पूरे विश्व में मान सम्मान मिला। बस यही कहना चाहता हूँ कुसुम तोमर जी कि आप भी इस अपनी गरिमा को मैं कहता हूँ कि आप वहां संसद में वहां बैठे, हम आपको वहां देंगे, ये मेरी कामना है। धन्यवाद विपिन जी। जैसे विपिन जी आपकी भावनाएं ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। इतने कम अंतराल में हमारे जो निगम पार्षद हैं उनको प्रमोट बीजेपी ने किया है, और आने वाले समय में हमारे विधायक ने ऐसे हम अपनी भावना भाते हैं। और अगली पंक्ति में वक्ता के रूप में जो हमारे पूर्व निगम पार्षद हैं श्री सुभाष जैन जी, वो आए और हमारे जिला अध्यक्ष और समारोह गौरव उनके बारे में तो बोले। कोई आवाज सही होगी तो बोलो। आज की सभा के अध्यक्ष पिता तुम बड़े भाई कह दो। नहीं, पिता तुम गलत बात है। मैंने तो जब से देखा है पिता के समान ही माना है। मेरे पास और यहाँ के बलवी नगर के स्थानकवासी मदन जैन जी और आज का जो समारोह है, मेरी तो बिटिया के समान है।
आपको आप लोगों ने निगम पार्षद बनाया, ऐसी आपके सामने बैठी हुई कुसुम तोमर जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र जी, प्रमुख समाज सेवी प्रमोद जैन जी, महामंत्री राणा जी और कुसुम दोनों ही बिटिया के समान है। वो भी दोबारा मंडल अध्यक्ष अलका जी और ज्योति कॉलोनी से आई हुई अंजू शर्मा जी सामने बैठे हुए, ज्यादा टाइम लग जाएगा क्यों ना लो, अतिथिगण बैठे हुए, मैं सबका सम्मान करना चाहता हूं। मैं वैसे सम्मान को देखने आया था, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है कि पहले भी जिला में अध्यक्ष रही है, मंडल में कुसुम जैन जी भी दोबारा आई है, बड़ी खुशी है। और आप लोग, मैं बीच में नाम भूल गया, हमारे संचालन कर रहे नवीन जैन जी, जो सबका मुझे बोला था, भाई साहब मैं तो रिजाई में घुसा हुआ, बीमार था, बड़ा मना किया, परंतु जी प्रधान जी ऐसा है 1 घंटे के लिए आ जाना, मैं 6:30 आ गया। परंतु मन जब लगता है, जब मेरी बगल में बिटिया मेरी बैठ गई तो उठना भारी हो गया, क्यों बिटिया तो बिटिया होती है। और ऐसा समारोह जो पूरा आनंदन हो रहा है, आप लोगों को एक ऐसी शक्ति दी हुई है बलवीर नगर के लिए, जो मैं समझता हूं कि मैं सुनता भी हूं, समझता नहीं सुनता हूं। मुझसे कहते हैं सुभाष जी, बलवीर नगर की कुसुम तोमर बड़ी काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि भाषण देने तो नहीं आया, पण समारोह देखने आया। मैं तो अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं बिटिया को, और आपका सबका आशीर्वाद, अब तो आशीर्वाद आपका पूरा मिला है और आगे भी इतना ही मिले। मैं तो यही कहने आया, उसको भी आशीर्वाद दें, क्योंकि अलका जी, कुसुम जी, बड़ी खुशी होती है जैन समाज के नाते, मुझे भी मुखिया, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैन समाज के महिलाएं आगे बढ़ रही है। हम लोग बड़े खुश होते हैं, सुनते हैं जब भी खुश होते हैं, देखते जब भी खुश होते हैं, काम करते देखते जब भी हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। हमारी बिटियाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही, बहुत आगे बढ़े, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। जब भी समाज याद करती है, मैं समाज का आने लायक आज नहीं था, परंतु नवीन जी ने बहुत जोर दिया, और बड़ा मैं खुश होया। मैं तो यही हृदय से अभिनंदन देता हूँ, बहुत खुशी है। जय हिंद। महोदय जी एवं हमारे आज के मुख्य मेहमान, आज के जिनका कि हम स्वागत कर रहे हैं, हमारी बहन कुसुम तोमर, यहाँ की निगम भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष महिला
विंग की बनाया है, हम उनका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। जब मैं इनको देखता हूँ तो एक राजनीतिक तो है, एक सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा लगी हैं। लिखा है जैन स्थान में बैठा होता हूँ तो ये जाती हैं, साथ कर्मचारियों को बुलाती हैं, क्या ये काम है, क्या गली में एक गली में घूमती हैं, काम करवाती हैं। ये बात साबित करती है कि इनके अंदर कितनी रुचि है। अक्सर हम आजकल ये देख कीचड़ उछलता है, लेकिन इनके बारे में ये भी अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि ऐसा कभी कोई भी इल्ज़ाम नहीं हमने देखा। जिस बिल्कुल स्वच्छ छवि की महिला हैं और काम करने की दिलचस्पी है। ये हमारे कहने से नहीं, ये खुद अपने काम से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे को भी 30-40 साल हो गए इस सार्वजनिक जीवन में देखते हुए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वो जो इतना बड़ा के अंदर इतनी काम की रुचि है, वो पार्टी में अपनी जगह बना ही लेता है। अगर हम कहें इसके बाद इस पद पे पहुंचेगी, इस पद पे पहुंचेगी, वो पद, क्योंकि मैंने भी कुछ राजनीति में टाइम बिताया है, अगर हम कहें तो इनके हम बहुत विरोधी खड़े कर देंगे। पार्टी के अंदर भी बड़ी कशमकश होती है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इस पद पे पहुँचेगी, इस जगह से पहुँचेगी। ये जरूर कहूँगा कि ऐसी मंगल कामना जरूर करूँगा कि ये बहुत ऊंचे पद पे पहुँचेगी, अपने काम से पहुँचेगी। इनके काम और हम लोगों का दिल मेरी नहीं थी, लेकिन जब इनका काम देखा तो बहुत मन खुश हुआ। पीछे से धर्मशाला के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था, इसको एमसीडी ने शायद डेमोलेशन करने का, कुछ लोग लगे थे कि इसको डेमोलेशन कराया जाए, लेकिन इस बहन ने इतना परिश्रम किया। हम लोग गए, धर्मशाला की कोई ईंट मेरे बैठे हुए कोई धर्मशाला की एक ईंट भी हिला दे, और वही काम इन्होंने किया। क्योंकि हम यहाँ जो जमुना पार के महापौर हैं, उन तुम्हें जरूरत नहीं थी, तो वो काम इन्होंने कर दिखाया है। हम इसलिए बातों से नहीं, इनके काम से प्रभावित है और ऐसी आशा करते हैं ये बहन आगे तरक्की करती रहे। और ऐसी विश्वास भी है कि हमारे कहने से नहीं, ये अपने काम से आगे तरक्की कर जाएंगी और हमारे एरिया का, हमारे बलवीर नगर का नाम चमकाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय। मुझे इस कार्यक्रम में अपनी यशस्वी बहन कुसुम तोमर जी का जीवन परिचय देने के लिए कहा गया है। मैं भी एक तो इंसिडेंट अपनी बहन जी का परिचय वैसे ही करा दूं कि कल नंदनगरी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक महिला को जलाकर मार डाला। उसमें तुरंत उसकी सूचना मिलते ही हमारी यशस्वी बहन तुरंत 150-200 महिलाओं के साथ मां नंदनगरी थाने में गई और प्रचंड प्रदर्शन किया, जिसको वीडियो कवरेज वहां के जो एमएलए हैं निगम आम आदमी पार्टी से, उनका कार्यकर्ता वो व्यक्ति है जिसको सारी पार्टी में बचाने में लगी रही। तो ऐसी है हमारी निगम पार्षद जी कुसुम तोमर जी का
के गौतम बुद्ध जिले में घोड़ी में हुआ, किसान परिवार में हुआ, और लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता था। अपने ग्राम से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके ग्राम में संपन्न हुई। इसके पश्चात उनका परिवार के लिए आ गया, तो आगे की उच्च शिक्षा बहन जी की दिल्ली में संपन्न हुई। आप बचपन से खेलकूद में विशेष रुचि रखती थी और आपको ताज्जुब होगा कि बहन जी कबड्डी की नेशनल चैंपियन भी रही हैं। वर्ष 1994 में दिल्ली में किसान परिवार में आपका विवाह संपन्न हुआ। वर्तमान में आप 2 पुत्रों की माता हैं। दोनों पुत्र योग्य हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। आपने राजनीति में वर्ष 2010 में सक्रिय रूप से भाग लिया और उसमें जुड़ते ही समिति अध्यक्ष, खंड प्रमुख, मोर्चा, महिला मोर्चा, इनमें काम करते हुए आप युवा महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनी और वर्तमान में आप बाबरपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं। और अब पुनः पार्टी ने नवीन शाखा भाजपा में महिला मोर्चा का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया है। हम इनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। और समय ज्यादा हो चुका है, वक्ता कभी और भी हैं, और मैं सीधे सीधे अब अपनी समारोह को श्रीमती इस सम्मान के लिए अपनी अभिव्यक्ति है उसको मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी पहचान कहीं ना कहीं लाइनों से भी है। मैं अपनी बहनों के बीच में जब जाती हूँ कई धार्मिक कार्य में, तेरी मेहरबानी का, ये जैन समाज के लिए है। तेरी मेहर मतलब जैन समाज ये ना सोचे कि बाकी जो बैठे, मतलब बल्लभी नगर के जो निवासी हैं मैं उनके सबके लिए कह रही हूँ ये बातें। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, आने के काबिल नहीं हूँ, जो तुमने दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसे मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। मंच पर मेरे पिता तुल्य जिनका सुरेंद्र जैन जी, जो आज के बड़े भाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे पार्षद बनाने में, जो पूर्व पार्षद ऐसे इस स्थानक में कार्यक्रम करते थे और जो हमारे इस इलाके की मांग थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे हमारे भाई ऐसा कार्य करने वाले, जैसे कि अभी सुरेंद्र अंकल जी बोल रहे थे कि जो हम ना कर पाए, ऐसे हमारे मदन भैया, हमारे बाबूजी प्रमोद जी बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के कर्मा जी, महामंत्री भाई अशोक, अध्यक्ष बाबापुर मंडल से बहन कुसुम तोमर जी, दोनों महामंत्री अलका जैन जी और अंशु शर्मा जी, मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी, पीछे मनोज भैया बैठे हुए हैं, संजीव भैया बैठे हुए हैं, मैं नाम ले सकती हूँ, भाई साहब बैठे हुए हैं, पीछे बहनें भी बैठी हुई हैं और मेरे युवा भाई भी पीछे बैठे हुए हैं, अभिषेक हैं, आशीष हैं, संजय भैया भी बैठे हुए हैं,
कोई मेरी बात को अन्यथा न ले, मैं जिनके नाम जानती हूँ उनके मैं ले रही हूँ। और जिन्होंने आज हम सबको इकट्ठा करके यहाँ पर बिठाया है, हमारी आई कि जिन्होंने रिश्तों से रिश्तों को दूर कर दिया, ऐसा मेरे भाई नवीन जैन जी, मैं सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महिला शक्ति बैठी हुई यहाँ पर सभी, जिस दिन से मैं चुनकर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई स्थायी रहता है हमेशा, या मैं ये कहूँ कि नहीं जी हमेशा आऊंगी यहाँ से या हमेशा मैं ही रहने वाली। मैं रहूं या ना रहूं, आप लोगों के बीच में मेरा नाम जरूर रहे, ऐसी मेरी जरूर इच्छा है। और आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है वो हमेशा मुझे ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी भी मैं आशा करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा क्षत्रिय परिवार में मेरा जन्म हुआ है, क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुए थे। और मेरा अपना ये मानना है कि जैन कोई धर्म नहीं है, जैन एक विचारधारा है जो हम सबके अंदर है, लेकिन कई बार हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अगर आज मनोज भैया अपनी चिंता उनको नहीं है, उनको लगना चाहिए, अब ये बताइए अगर ट्रांसफार्मर लगेगा बिजली का तो खाली मनोज भैया के घर में तो लाइट आएगी नहीं, पूरा इलाके में आएगी, लेकिन अड़ना उनको है कि बहन जी ट्रांसफार्मर को जगह दे दो। अब ये यहाँ गड्ढा कैसे खुद गया, उनको पूरे समाज की चिंता है। तो जो समाज वही तो जैन है, वही तो जैन विचारधारा है। हम पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये दूसरों के लिए सोचे, हम भी वही भावना रखते हैं। एक दिन हम सांसद बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम पार्षद बन जाएंगे, 5, 10, 15 साल, ज्यादा 20 साल, लेकिन आखिरी रास्ता तो हम सबका एक ही जाने का है ना। तो उस रास्ते के कांटे भी हम लोग साफ करके चले तो ज्यादा बेहतर है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जब भगवान राम वन गए और उन्होंने लड़ाई करी, वो राजा थे, वो चाहते तो अपने अयोध्या से बहुत बड़ी सेना बुलाकर रावण से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा कि उन्होंने वहीं के लोगों को जोड़ा, चाहे वो वानर रहे हो, चाहे पशु रहे हो, पक्षी रहे हो, उन्होंने वहीं के, क्योंकि उनको पता था कि अब मुझे सेना वहां से आने से पहले मुझे इनकी जरूरत है। मैं ये कहती हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी जनता है, मैंने पूरे परिवार को अपना परिवार माना है और मैं सबके घर में ऐसे चली जाती हूँ जैसे बेटी मायके में जाती है, बेझिझक। वो किस पार्टी से है, वो किस समाज से है, वो किस धर्म से है, एक मुस्लिम समाज में मैं नहीं जाती हूँ, ये मैं मंच के माध्यम से बोल रही हूँ। मैं मुसलमानों के नहीं जाती हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ इस बात को। के लिए मैं तन मन धन से आधी रात पर हाजिर हूँ। हम लोग कई बार श्री राम का नारा भी लगाते हैं। अभी मैं तो पहले तो आप सभी से लेट आने के लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि अचानक पार्टी का कार्यक्रम रख दिया। माननीय सांसद जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां पर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही मौका लगा मैं राम राम करके उनको निकल आई। एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे वो लोग कि जब श्री राम वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे तो उनके पैर में कांटे चुभे, क्योंकि चप्पल, तो उन्होंने वन देवी को बोला, मैं हे वन देवी, जितने भी कांटे हैं वो सब मेरे पैर में चुभा दो। तो वन देवी ने पूछा, भी ऐसा क्यों, आप कहो तो मैं सारे कांटे खत्म कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, फूल के साथ कांटे तो होने चाहिए, लेकिन ये सारे मुझे चुभा दो। कहने आया और उसके पैर में कांटा लग गया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। कमजोर है कि ये कांटा चुभ जाएगा तो उसे दर्द हो जाएगा। उसने कहा मेरा भाई कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं उसको यह दर्द ना हो कि अरे मेरे भाई ऐसे कांटों पे से कैसे निकल गए, उसके हृदय में जो दर्द हो वो मैं नहीं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे रहते हुए मेरे किसी अपने को कोई कष्ट ना आए, मैं ये चाहती हूँ धर्म का प्रचार हो। और मैं पिछले 25 सालों से गोरख, जब मेरी सुबह आँख को सुनती आ रही हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दिखावा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई भी आए, कम से कम। रही बात की, मैं आपको बता दूं, धर्म के नाम पर
शायद पता नहीं होगा, पिछले साल की बात है, ज्योति नगर में मकान सील करने आते 28 फ्लैट। मैंने 2-3 लड़ाई लड़ी थी, लेकिन किसी का फ्लैट सील नहीं होने दिया मैंने। और ये लड़ाई हमने आपके लिए नहीं लड़ी है, ये लड़ाई हमने अपने धर्म के लिए लड़ी है, क्योंकि धर्म की चीज है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मज़ारें बन रही है तोड़ लो, मस्जिदें बन रही तोड़ लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम अपने धर्म की चीजों को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी कीमत पे नहीं लगाने दूंगे जब तक मैं हूं। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला है, और जब आप बुलाते हो, मैं कितनी भी व्यस्त हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, चाहे मैं 5 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मुझे जाना है। और मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतने मुनि संतों के दर्शन हुए, इतना आशीर्वाद मुझे मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य है। शायद इतने किसी मिला है, कहीं पर भी कार्यक्रम होता है मुझे बुलाते हैं, और मैं बहुत खुशी खुशी वहां जाती हूँ और संतों के दर्शन करती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आप के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मैं नहीं करा पाई होंगी एज ए पार्षद, बहुत सारे, क्योंकि कई का काम हमारे फंड की वजह से रुके हुए हैं। मैं पूरा 13 दिन केजरीवाल जी के दरवाजे पर बैठकर भी आई, लेकिन कोई यहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक बात करने के लिए नहीं खड़े हुए। मुझे ऐसा लगता है एक सम्मान समारोह है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो फंड के कारण हम रोकी हुई है हमारे पास, और हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस उम्मीद से मुझे चुन के लाएंगे, शायद उतना मैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी होंगी। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने बताए होंगे, मैं नहीं करा पाई होंगी, मेरी कहीं ना कहीं बेबसी जरूर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी नीयत नहीं है काम करने की। मेरी पूरी नीयत है काम करने की। मुझे ईश्वर ने चुना है सेवा के लिए, तो मैं पूरा अपना सेवा में अपना तन मन धन लगाकर ही सेवा करती हूँ। मैं पार्षद, कोई मुझे पार्षद समझे वो एक अलग पद है, लेकिन मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मैं बनकर आपके लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, और आप लोगों ने इसका मुझे मौका दिया है। पुनः मैं पूरे समाज का, यहाँ पर जितने भी संस्था के बंधु आए हुए हैं, सभी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप ये मत बोलो संख्या कम है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो एक एक व्यक्ति बैठा, उसके पीछे 100-100 व्यक्ति है, मैं उसको देख पा रही हूँ। मैं ये कुर्सियों को नहीं गिन रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि देवेंद्र भैया अगर कहीं खड़े होते हैं तो उनके पीछे कितने व्यक्ति हैं, अगर मनोज भैया खड़े होते हैं तो उनके पीछे कितने व्यक्ति हैं, मैं उस बात को देख रही हूँ। मैं ये कुर्सियों को नहीं गिन रही हूँ। सबके लिए मेरे हृदय में उतना ही सम्मान है। आप पार्टी किसी धर्म से कि आप मेरे वोटर हैं या नहीं है, लेकिन मैं बाबरपुर की निगम पार्षद हूँ। मेरा फर्ज है कि किसी भेदभाव की सेवा करूँ, और ये भावना मेरे अंदर है और मैं करती हूँ। आपको मैं बता दूं, मेरे जो मेरा मायका है, मतलब मेरे नाना मामा है, मैं चुनाव जीतने के बाद आज तक उनके कभी घर में मिलने भी नहीं गई हूँ, कभी नहीं गई। परिवार है जैन समाज के लिए, हम लोगों ने हमारी कोशिश की कि हम हर समाज को सम्मान दें। हर समाज में जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के नामकरण की बात आई, तो हम लोगों ने हर समाज के व्यक्ति को चुना जिन्होंने बलबीर नगर के लिए, बाबरपुर वार्ड के लिए कुछ किया हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलियां थी, नेहरू जी कभी आए भी ना हो यहाँ, लेकिन जिन लोगों ने बलबीर नगर के लिए काम करा, मंदिर हमारे जैन समाज की पहचान है बलबीर नगर, हमने उनके नाम से भी नामकरण कराया, ज्योति कॉलोनी में भी कराया, हमारे समाज से भी कराया, हमने सभी के नाम से कराया, और आगे भी मेरा प्रयास है कि जो भी हमारे सम्मानित रहे हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन फिर भी भैया वो कुछ करते नहीं, लेकिन बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि पेड़ अगर फल भी नहीं दे रहा तो उसकी छाया भी बड़ी गहरी होती है। उनका जो आशीर्वाद है, वो जो बैठे हुए हैं हमारे आंगन में, उसकी जो रौनक है वो किसी काम से नहीं है। मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों को सिर झुकाकर नमन करती हूँ, और पुनः बहुत बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी में भी आप सब लोग इतनी देर से बैठे हैं, और दोबारा से मैं लेट आने के लिए क्षमा भी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय जिनेंद्र। मैं सिर्फ 2 शब्द में ये बात ही कहूँगा कि आज तोमर बहन ने, मेरी तो ये बिटिया की तरह है, लेकिन मैं अपनी बिटिया को भी अपनी बहनी की तरह जब बड़ हो जाती है तो मानता हूँ। तो तोमर जी को ये कहना कि
मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करूँगी, ये नहीं। ये तो काम करने से इतने पीछे से पता लगा कि आप आगे करेंगे। अब मैं आप सबकी ओर से इन्हें पूरी तरह से समाज की ओर से, क्योंकि ये जैन समाज का ही प्रोग्राम नहीं है, इसे आप जैन समाज का ही प्रोग्राम न मानिए। ये सारे बलवीर नगर की समाज का प्रोग्राम है। यहाँ बलवीर नगर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह है। यहाँ हिंदू और की सारी मुसलमान। मैं यहाँ बलवीर नगर में 40 साल पहले आया। बलवीर नगर में मुसलमान, यह हमारी कोशिश ये रहती है कि बलवीर नगर में जैन रहे और ब्राह्मण हैं, वैश्य रहें और सब लोग रहें। और जहाँ तक कुसुम बहन, ये बात आपकी, आप बार बार हमें ये याद मत दिलाइए कि आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है। आपने जो कुछ किया है वो हमारे सबके सामने है, आगे भी आएगा। और हम सब ये, मैं आप सबकी तरफ से आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त भी आप बलवीर नगर की लोगों से जो सहयोग चाहेंगे वो हम आपको देंगे। वो सबके भगवान से कि आप उन्नति के शिखर पर जय जिन्हें। धन्यवाद सभी लोगों का। और नीचे भोजन की व्यवस्था की गई है। मेरा सबसे आग्रह है कि सभी लोग भोजन लेकर ही जाएं।